दोस्तों, नींद ना आने की समस्या यानी इंसोम्निया कितनी ख़तरनाक कंडीशन हो सकती है आने वाले टाइम में। अगर आपको ये समस्या है और आप इसको लगातार इग्नोर करते जा रहे हैं, तो फ्यूचर में होने वाली आपके बॉडी में जो चेंजेस हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिवली ये इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसोम्निया की। इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किन-किन वजहों से ये होता है और इसका परमानेंटली सॉल्यूशन क्या है कि हमें जो है टाइम से नींद आ जाए और हम टाइम से उठ जाएँ, हमारी नींद पूरी हो जाए। तो दोस्तों, आजकल सारी दुनिया में लगभग 20% जो आबादी है वो इंसोम्निया से पीड़ित है, यानी उनको नींद नहीं आती है सही से। अगर एडल्ट्स की बात करें, नौजवानों की बात करें, तो ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। लगभग 40% तक जो पॉपुलेशन है यंगस्टर्स की, उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, नींद ना आने की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले जानते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। इनके टाइप्स हमें पता चल जाएँगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इनके वजूहात क्या हैं, इनके रीज़न्स क्या हैं, इनके कारण क्या हैं, जिसके बेसिस पर हम इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका टाइप्स तो है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया, यानी जब आप सोने के लिए जा रहे होते हैं, रात में जब सोने के लिए जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, बहुत देर तक नींद नहीं आती, बहुत लेट नींद आती है। तो ये स्लीप इंसोम्निया जो है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद आता है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया, यानी आपको नींद तो आ जाती है लेकिन रात में बीच-बीच में आप उठ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती और रात में उठने के बाद जो इंटरमिटेंट अवेकनिंग होती है, उसके बाद आपको नींद भी नहीं आती है। तो ऐसे में आप दिन भर थका-थका महसूस करते हैं। तीसरा टाइप है इसका अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग इंसोम्निया, यानी आप सुबह बहुत जल्द उठ जाते हैं, टाइम से पहले उठ जाते हैं और बहुत सुबह ही सुबह आपकी आँख खुल जाती है। फिर उसके बाद आपको नींद बिल्कुल नहीं आती है, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती और आप दिन भर थका-थका महसूस करते हैं और आँखों में हमेशा नींद भरी रहती है। ये तीनों तरीके के इंसोम्निया किसी भी इंसान में पाए जा सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो सबसे कॉमन इंसोम्निया है वो है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है आजकल। तो ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया में आप जब सोने की तैयारी करते हैं, सोने जाते हैं, तो आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती। आप जागते रहते हैं और बहुत लेट नींद आती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी नींद जो है पूरी नहीं हो पाती है। आप पूरा दिन थका-थका महसूस करते हैं, एनर्वेटेड महसूस करते हैं, दिन में चाहते हैं कि सो लें। तो ऐसी कंडीशन जो ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया है, इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण तो एक जो हमारी सर्कैडियन रिदम होती है, सर्कैडियन साइकिल होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सर्कैडियन साइकिल के बारे में समझेंगे। सर्कैडियन साइकिल हमारे बॉडी में होने वाली इवेंट्स हैं। 24 घंटे में हमारी बॉडी में क्या-क्या हो रहा है। यानी सर्कैडियन साइकिल होती है कि हम जो किस टाइम सो रहे हैं और किस टाइम उठ रहे हैं। तो यानी एक फ़िक्स टाइम होता है कि इस टाइम हमारी बॉडी को सो जाना चाहिए और इस टाइम जो है उठ जाना चाहिए। तो इन सोने और उठने के बीच में हमारी बॉडी में बहुत सारी इवेंट्स भी होती हैं। उन्हीं सब इवेंट्स को मिलाकर जो है सर्कैडियन साइकिल बनती है। तो दोस्तों, ये सर्कैडियन साइकिल आखिर डिस्टर्ब हो कैसे जाती है? तो सबसे पहला कारण तो इसका आजकल क्या है, बहुत लेट तक जागना या फिर जो सोने का टाइम है उसमें जागना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, यानी शिफ्ट्स में जॉब करते हैं। कभी उनको मॉर्निंग शिफ्ट में जॉब करनी पड़ती है, कभी उनको इवनिंग में और कभी उनको कंप्लीट नाइट शिफ्ट ही दे दी जाती है। ऐसा ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल स्टाफ है या फिर जो डॉक्टर्स हैं जो नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, ऐसा उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी शिफ्ट्स में ड्यूटी करने से उन लोगों की जो है नींद पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा ही आजकल जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने वाले जो शिफ्ट्स में जॉब करते हैं, उन लोगों को भी ये परेशानी होती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि जब हम भी नाइट शिफ्ट्स करते थे तो हमारी बॉडी के बहुत सारे इवेंट्स जो हैं, मेरी जो सर्कैडियन साइकिल थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी। सारा टाइम शेड्यूल बिगड़ जाता था। तो
जब हम नाइट शिफ्ट करते हैं तो इस तरीके से हमारी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट करती है। फिर पता चला कि कुछ दिन बाद जो है मॉर्निंग शिफ्ट है या फिर कुछ दिन बाद जो है इवनिंग शिफ्ट है। इस तरीके से सर्कैडियन साइकिल पूरी की पूरी बिगड़ जाती है, जिससे ये स्लीप इंसोम्निया इंड्यूस हो जाती है, नींद नहीं आती है। दूसरा इसका बड़ा कारण क्या है? स्क्रीन टाइम, यानी जो हम आजकल मोबाइल और लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उस पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जिससे हमारे जिस्म में टेंशन रहने लगती है, हमारी बॉडी में टेंशन रहने लगती है, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। और जो किसी का माहौल ऐसा होता है कि किसी के घर का माहौल ऐसा होता है जिसमें टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा रहती हैं, घर के हालात कुछ ऐसे होते हैं, तो इस टेंशन भरे माहौल में भी जो है इंसान को नींद नहीं आती है। जिनके घर में न्यूबॉर्न्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, तो ऐसी माएँ या फिर ऐसे फैमिली में जो मम्मी-पापा हैं, उनकी भी जो है सर्कैडियन साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब होती है। ख़ास करके जो माएँ होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो माएँ होती हैं उन्हें कभी फ़ीडिंग करानी होती है, कभी बच्चा क्राई करने लगता है, कभी सूसू करता है, कभी पोटी करता है। इस तरीके से उनका जो बच्चों का हर घंटे, हर दूसरे घंटे में ये जो चीज़ होती है, ये 24 घंटे में बहुत फ्रीक्वेंट होती है। तो बच्चे को तो केयर करनी ही होती है माँ को, तो उस चक्कर में जो है, जो मदर होती हैं, उनकी जो सर्कैडियन रिदम है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर क्या होता है कि इसका जो है उनको जो सही से नींद नहीं आ पाती है और बहुत ज़्यादा तनाव रहने लगता है और ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया उनको हो जाता है। एक और कारण हो सकता है कि अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं और दिन भर आराम करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, घर में ही सारा टाइम बिताते हैं, तो इस तरीके से भी आप जब थकते नहीं हैं तो फिर रात को आपको नींद नहीं आती है। इसके अलावा आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं या फिर चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो भी नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, जो ये सर्कैडियन रिदम जब डिस्टर्ब हो जाती है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दिन में थके-थके महसूस करते हैं। तो इस थकान को और इस नींद को भगाने के लिए वो क्या करते हैं, चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फ्रीक्वेंट चाय और कॉफ़ी पीने लगते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इवन कुछ लोग तो ऑफ़िस में एक 10 से 15 मिनट का नैप, एक झपकी भी लेते हैं। लेकिन ये उस वक़्त के लिए सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा करने से भी इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नींद को भगाने के लिए ज़्यादा चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल या फिर स्मोकिंग का इस्तेमाल भी ये ख़तरनाक साबित होता है। तो दोस्तों, आपको सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए आपको जो है इसके उपाय करने होते हैं, कुछ रूल्स फ़ॉलो करने होंगे। तो इस सब जो इनकी वजहें हैं, आप पहले वजहें जानिए आपके आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर जो है उसके जो कॉजेज़ हैं उनको एलिविएट करने हैं। जैसे अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो आपको अपना स्क्रीन टाइम घटाना होगा। आपको लैपटॉप, मोबाइल, टीवी पर जो है कम वक्त बिताना होगा ताकि आपका जो ब्रेन है उसमें टेंशन कम हो सके और नींद सही टाइम से आ सके। और आपको एक ख़ास टाइम बनाना होगा, लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा कि आपको इसी टाइम पर सोना है और इसी टाइम पर जागना है। इससे क्या होगा, आपका सर्कैडियन रिदम मेंटेन रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करनी है। इन सब से जो है सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होती है और इनको ना करने से सर्कैडियन रिदम मेंटेन रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम, नींद ना आने की प्रॉब्लम अगर कुछ दिन रहती है, मान लो 3 दिन या 5 दिन अगर ऐसे रहती है, तो आप ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको 80 से 90 दिन तक रह जाए, यानी 2.5 से 3 महीने तक अगर आपको ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, लगातार बनी हुई है, तो आप समझिए कि आप क्रोनिक इंसोम्निया के शिकार हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को या अच्छे फिजिशियन को दिखाना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसकी सलाह पर अमल करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर इतने दिनों से आपको ये चीज़ है तो आपको एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है और उसकी सलाह पर अमल करना है। वैसे दोस्तों, आजकल जो नए ज़माने की दवाइयाँ हैं तो वो क्या करती हैं कि आजकल लोग क्या करते हैं कि दिमाग से रिलेटेड, स्लीप से रिलेटेड किसी भी वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन हर कंडीशन में, हर टाइप में वो एक ही तरीके की गोलियाँ खाने लगते हैं, बस किसी के नींद की गोली खा ली। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं करना है। पहले आप इसका कॉज़ फाइंड करिए, उसके बाद फिर नींद की गोली या जो भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको खाइए।
तो ये जो नए ज़माने की दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, स्लीपिंग पिल्स वगैरह हैं, ये क्या करती हैं, ये एडिक्टिव होती हैं, डिपेंडेंसी पैदा करती हैं। ये हमारे सिम्पटम्स को तो एलिविएट कर देती है, लेकिन उसका कॉज़ है उसको ख़त्म नहीं करती हैं। तो इससे डिपेंडेंसी आ जाती है, आदत बन जाती है दवाइयाँ लेने की। लेकिन अगर आप यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों का, देसी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके आप जो है इस चीज़ का इलाज करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। देसी दवाइयाँ या यूनानी या आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं, जड़ी-बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ, ये डिपेंडेंसी पैदा नहीं करती हैं और ना ही इनका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। आप इसको लंबे टाइम तक ले सकते हैं बिना किसी डिपेंडेंसी के। और दोस्तों, एक ख़ास बात ये है कि जो ये प्रॉब्लम है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, यानी नींद ना आने की परेशानी है, यानी इंसोम्निया जो है, इसका हमारे लाइफ़स्टाइल से बहुत ज़्यादा लेना-देना होता है। अगर हम अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा कर लें, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। इसका बहुत अच्छे से परमानेंटली जो है ये समस्या गायब हो जाएगी। बस हमें अपना लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा करना है। हमारी लाइफ़स्टाइल से जो जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे हमारा खाना-पीना हो, हमारी टाइमिंग हो या फिर हमारी हैबिट्स हों, तो जितना भी जो बैड हैबिट्स हैं, बैड फूड हैबिट्स हैं या फिर बैड टाइमिंग है, इन सबको हटाना होगा। और जो आपके सोने की जगह है, जहाँ पर आप सोते हैं, वो बहुत शांत होनी चाहिए। आपका कमरा बहुत ज़्यादा शांत होना चाहिए और उसमें जो है हल्की डिम लाइट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर बिल्कुल अंधेरा है तो वो भी अच्छा है, उसमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो दोस्तों, अपना ख़्याल रखें इस चीज़ का, अपनी जो नॉर्मल लाइफ़ साइकिल है, दिन भर की साइकिल है, हफ़्ते की साइकिल है, इसको अच्छे से मेंटेन करे रहें और हेल्दी रहें।